नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे थे मेरे बच्चों, बिहार सिपाही भर्ती को लेकर के बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है मेरे सभी बच्चों के लिए। बिहार सिपाही बोर्ड ने मेरे भाई बिहार सिपाही के लिए 19,838 पदों पर मेल कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाल चुका है। मेरे बच्चों, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन साइट पर डाला जा चुका है। फॉर्म जल्द ही भरने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर आपको पूरा समझाया जाएगा कितनी भर्ती हैं, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर केंद्रीय चयन परिषद ने मेरे बच्चों सिपाही भर्ती के लिए एक विज्ञापन संख्या 1/2025 के लिए बिहार पुलिस के लिए मेरे बच्चों नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। तो जो भी मेरा भाई बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहा था, उनके लिए ये मौका आ चुका है। वो सभी बच्चे देखो, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही भर्ती बिहार पुलिस के संवर्ग में मेरे बच्चों बिहार सिपाही का मसौदा तैयार किया है। तो भाई तैयार हो जाओ मेरे सभी बच्चे, बिहार पुलिस, बिहार सिपाही बनने के लिए। तैयार हो कि नहीं हो सभी बच्चे? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बंधु लोग। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए कितनी भर्ती यहाँ पर आई है, 19,838 टोटल बिहार पुलिस के लिए है, कांस्टेबल के लिए है, सिपाही के लिए है। उसी के साथ में मेरे बच्चों कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी दिया है। देखो, पूरा कैटेगरी के हिसाब से समझाया गया है किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी के लिए 7,935 वैकेंसी हैं मेल के लिए। और यहीं पर फीमेल की बात करें तो देखो, अब की बार बिहार सरकार ने बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मसौदा तैयार किया है। लड़कियों के लिए अलग से लगभग 6,717 वैकेंसी लेकर के आया है। कितनी गजब बात है मेरे बच्चों। और 19,838 जो वैकेंसी है, ये मेल कैंडिडेट के लिए हैं। तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की, बहुत ही शानदार मौका है मेरे बच्चों। और दूसरी बात बता दूं, ये भर्ती घट और बढ़ दोनों सकती हैं। तो सभी बच्चे फॉर्म को जरूर डालेंगे जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है। तो देखो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट के लिए भी अलग अलग से वैकेंसी है, एसटी के लिए भी यहाँ पर दिखाया गया है, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पर दिखाया है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी है। ठीक है मेरे बच्चों। और देखो, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए भी है अलग से। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर आपको पूरा वैकेंसी का पूरा मसौदा तैयार करके इस बार बोर्ड ने दिया है। तो जो भी बच्चा चाहता है शानदारी से तैयारी करना, वो मेरे भाई जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपका बैच शुरू होने जा रहा है। कहां पर? जॉब्स चार्जर ऐप, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है वही ऐप का भी नाम है। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी इन वैकेंसीज को लेकर के। बहुत सारे मेरे बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, है ना। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए हमने पहले 15,000 बच्चों के लिए बहुत ही भारी डिस्काउंट किया है। और जो डिस्काउंट करने के बाद फीस रखी है वो 199 रुपया रखी है मेरे बच्चों। 199 रुपये में आप पहले 15,000 बच्चे इसको ले सकते हैं। तो जल्दी से जो भी बच्चा चाहता है बच्चों तैयारी करना, वो जल्दी से इस बैच को ले सकता है, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। मेरे बच्चों, यहाँ पर आपको सिलेबस की बात करें, है ना। देखो, लिखित परीक्षा, यहाँ पर क्या कह रहा है, लिखित परीक्षा के बारे में भी बता रहा है वो आपको। देखो, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि
लिखित परीक्षा के पूर्व। देखो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको हम। देखो मेरे बच्चों, लिखित परीक्षा से पहले संख्या घट और बढ़ सकती है। जो पदों की संख्या है मेरे बच्चों, लिखित परीक्षा से पहले घट और बढ़ भी सकती है। यहाँ पर आपके कुछ मापदंड दिए हैं। जैसे कि हाइट की बात करूं तो कम से कम हाइट जो है 165 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है जी। और बिना फुलाए हुए सीने की बात करें तो 81 सेंटीमीटर है। मतलब मेन तो हाइट की बात होती है मेरे बच्चों। और महिलाओं के लिए जो हाइट है वो मांगी है 155 सेंटीमीटर। जो भी मेरी बहना है ना, जिनकी हाइट 155 सेंटीमीटर है, वो मेरा बच्चा बिहार पुलिस की तैयारी कर सकता है, ध्यान ध्यान से और ध्यान से, ठीक है जी। अब बात करते हैं शैक्षणिक शिक्षा की। कौन सी शिक्षा है? सिपाही पद के लिए शैक्षणिक जो है मेरे बच्चों, वो +2 मांगा है। इंटरमीडिएट मांगी है शिक्षा, यानी कि जो बच्चा +2 किए हैं, वो नहीं जिन्होंने अभी पेपर दिए हैं। रिजल्ट आना चाहिए मेरे बच्चा इससे पहले। अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 18 साल के हैं तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम उम्र देखो यहाँ पर दे रखी है। देखो मेरे बच्चों, न्यूनतम उम्र भी दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। न्यूनतम उम्र भी दे रखा है यहाँ से 18 वर्ष। 18 वर्ष से अधिकतम उम्र है 25 वर्ष, जो आपके गैर आरक्षित कोटे के अंदर आते हैं। और जो आरक्षण के अंदर आते हैं उनके लिए अलग अलग है, सभी के लिए 2 वर्षों की छूट है, कुछ के लिए 3 वर्ष की छूट है, कुछ के लिए 5 वर्ष की छूट है। इस तरीके से अलग अलग छूट दी गई है मेरे बच्चों, हर किसी के लिए। अब यहाँ से देखो, आरक्षण आप सभी को पता है किसमें क्या क्या दे रखा है। देखो और इसमें क्या जानकारी हम आपको दे सकते हैं। देखो लिखित परीक्षा की हम यहाँ से जानकारी दे सकते हैं आपको। प्रथम चरण, जहाँ पर जो है 3 चरणों में आपका सिलेक्शन होगा मेरे बच्चों। पहले चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर आपको देखो 30% अंक दिखा रखा है ना। क्या कह रहा है जी? 30% अंक अगर आप लेते हैं, कहाँ पर मेरे बच्चों, अगर आप 30% अंक लेते हैं, और थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, बड़ा नहीं हो रहा। और देखो, अगर आप 30% से कम अंक लेते हैं तो आपको शारीरिक दक्षता के लिए नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों ऐसा नहीं है, जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा ना, उसी को वो फिजिकल के लिए बुलाएगा। तो अच्छा स्कोर पर ध्यान देना है, इस 30% की बात पर नहीं जाना है। कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 30% लाना है और भैया फिजिकल के लिए पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चरण में आपको देखो लिखित परीक्षा देनी है, जिसमें आपकी हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, गणित होगी, सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान के अंदर भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और मेरे बच्चों सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित MCQ प्रश्न होंगे, ठीक है। कौन से प्रश्न होंगे? ऑप्शन वाले प्रश्न आपको दिए जाएंगे। प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 नंबर के होंगे। 100 नंबर के 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो मेरे भाई, जो भी अच्छे से बेहतर तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करें मेरे बच्चों, टाइम रहते हुए जुड़िए। फिर आपसे क्या होता है ना, सिलेबस छूट जाता है, और जब सिलेबस छूट जाता है ना, फिर बच्चों का मन मरने लग जाता है, ठीक है। तो समय रहते सभी बच्चे जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करो। भाई, पढ़ना आपका काम है, मेहनत हमारा काम है। जो आपको पढ़ाएं उसको मेहनत से अच्छे से पढ़ करके जाना और सिलेक्शन लेकर के जाना हर एक बच्चा। तो जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करें अपने फोन में। तो मेरे बच्चों, दूसरे चरण में आपका फिजिकल रहेगा, और तीसरे चरण में आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और फाइनल उसके बाद में आपका मेडिकल वगैरह जो तीसरे चरण में हो जाएगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो इस ज्वाइनिंग लेटर को अपने घर बुलाना,
तो मेरे बच्चों मेहनत, और 18 मार्च से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है भरना। तो सभी बच्चे समय रहते अपने फॉर्म को डालें, ज़्यादा टाइम ये ना सोचें कि भैया हम तो लास्ट में फॉर्म फिल कर देंगे। मेरे बच्चों समय रहते फॉर्म को डाल दीजिए, फिर क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जो वेबसाइट होती है वो बिजी हो जाती है, फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं। दूसरा मेरे बच्चों, आपको डॉक्यूमेंट को बड़े ध्यान से अपलोड कराना है, नाम को बड़े ध्यान से चेक करना है, एक एक चीज़ को, डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से भरवाना है, आधार कार्ड को ध्यान से भरवाना है, हर एक चीज़ को आपको अपना पहले चेक करके फिर अपलोड कराना है। ठीक है मेरे बच्चों, आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। और मेरे बच्चों सबसे मेन जो मुद्दा है वो है तैयारी करने का। तैयारी करने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे ना तैयारी के लिए, तो फिर आपसे मौका छिन सकता है। आपकी नौकरी देखो, आप नहीं लोगे ना नौकरी को, तो दूसरा बंदा तैयार बैठा, भैया तू मत ले मैं ले जाऊंगा, तो कोई ना कोई तो नौकरी लेकर के जाएगा। अगर आपको अपनी नौकरी को किसी और को देना है तो तैयारी मत कीजिए, सिर्फ फॉर्म भर दीजिए, वेट कीजिए, जिस दिन पेपर आएगा उस दिन पढ़ लेंगे। तो आशा करता हूँ मेरे बच्चों आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, फॉर्म डालेंगे और मेहनत शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।